आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के उस टॉपिक्स की जो टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। मेरे देखने से मैक्सिमम बोर्डों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसके पहले की क्लास में मैं ये बातें कर चुका हूँ कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है, किस प्रकार के आवेशों पे लागू होता है, इसका फार्मूला क्या है। मैं ये सारी चीज़ें इसके पहले की क्लास में कवर कर चुके हैं। अब मान लो मैं फार्मूला निकाला हूँ इसके पहले की क्लास में कूलाम बल का F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, और मैंने K की वैल्यू उसमें रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फिर मैंने K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाद मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू टेकअप किया था 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान आर। ये फार्मूला निकल चुका था इसके पहले की क्लास में। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कूलाम बल पे आधारित जो भी क्वेश्चन हैं सेपरेटली कराएंगे। कहने का मीनिंग ये कि बोर्ड एग्जाम पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, अन्य बोर्ड हो गया, इन बोर्डों पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो अलग हल कराएंगे। नीट और आईआईटी लेवल्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ है, यानी कूलाम्स लॉ पे आधारित हैं, मैं उनको अलग कराऊंगा। इसलिए आप वीडियो में अगर वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि स्टार्टिंग छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चनों की तरफ जाती है। इसलिए जो बोर्ड के स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप पहले पढ़ें, फिर इसका कंसेप्ट दे रहे हैं, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें ये है, ये देखेंगे क्वेश्चन, पहले इसको जो आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो ये है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F है। कह रहा है एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F है। अब आगे कह रहा है इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। कह रहा है अब इसके आधे दूरी पर दो प्रोटॉनों को रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले विद्युत बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। समझने के लिए हम थोड़ा सा कूलाम्स लॉ को रिपीट करेंगे, गौर करना जरा। यहाँ देख लो, कूलाम्स लॉ में ये बताया गया था ऐसे कि मान लो यहाँ एक बिंदु आवेश, सॉरी यहाँ पे कूलाम्स लॉ में बताए थे, यहाँ एक बिंदु आवेश Q1, यहाँ एक बिंदु आवेश Q2। ये मैं चार्ज को ले रहा हूँ ऐसे, इसमें ले रहा हूँ। कूलाम्स लॉ में पढ़े थे एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 था, दूसरा बिंदु आवेश क्या था, Q2। और इन बिंदु आवेशों के जो बीच की ये दूरी थी, ये बीच की दूरी कितनी थी, R। तो इस बेस पे हमने कूलाम बल के लिए फार्मूला निकाला था। कूलाम बल के लिए हमने क्या फार्मूला निकाला था, तो आप पढ़े थे, हमने निकाला था ये F इक्वल टू के, यहाँ पे निकाले थे हमने Q1 इंटू ये Q2 और बट्टे हमने क्या निकाला था, आर स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला निकाला था कब, जब दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के लिए हमने फार्मूला निकाला था F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखें उसमें ये दोनों बिंदु आवेश अलग अलग था, तो ये दोनों बिंदु आवेश सेम भी हो सकते हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों के जगह पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों के जगह पे प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच की दूरी r/2 भी हो सकती है। तो मैं अब इन दोनों के बीच में अब मैं इन दोनों आवेशों के बदले में दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी r ले रहे हैं, तब इनके बीच लगने वाले फोर्स के लिए क्या फार्मूला है ये आप स्वयं बताओगे। अगर मैं बोलूं कि जैसे अब हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होते हैं उन इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? ई से। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अगर ये r दूरी पर स्थित है, कितने दूरी पर? ये r दूरी पर, तब अगर आपसे कोई कहे कि इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए हम क्या फार्मूला निकालेंगे? तो देख लो, सिंपल फार्मूला है ये F इक्वल टू के, जैसे Q1 और Q2 एक दूसरे से जब ये r दूरी पर, ये Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे, तो हम F बराबर k लिख लिए। उसके बाद Q1 और Q2 इन दोनों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग कर दिए। तो ऐसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले बल का क्या फार्मूला होगा? तो सिंपल, हम F इक्वल टू ये k लिख लेंगे। Q1 की जगह पे क्या दे दिया है? E, और Q2 के जगह पे भी क्या मिल गया है? E। तो इस फार्मूले में Q1 के जगह पे भी E लिख लेंगे और Q2 के जगह पे भी क्या लिख देंगे? E। और दूरी r थी तो इसमें भी क्या है? r, तो वही r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का क्या फार्मूला होगा? तो आप F इक्वल टू लिख लोगे k, इन दोनों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करोगे, यानी E गुणे E और बट्टे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो अब हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये k E का गुणा E में होगा तो हो जाएगा E स्क्वायर और बट्टे में ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का फार्मूला निकलेगा F इक्वल टू के ई स्क्वायर अपन क्या मिल जाएगा? r स्क्वायर। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में इन इलेक्ट्रॉनों के जगह पे प्रोटॉन भी दे देता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? बहुत सारे, मान लो दो इलेक्ट्रॉन r दूरी पे स्थित है, आपके बुक्स में क्वेश्चन आएगा, कहेगा दो प्रोटॉन r दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो भाई इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते हैं प्रोटॉन पे भी उतने ही चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वह समान होते हैं। हाँ, उनकी प्रकृति विपरीत होती है। तो कूलॉम्स लॉ में प्रकृति नहीं लेना है, उन आवेशों की मात्राएं लेने हैं, उनकी प्रकृति क्या है ये मैटर नहीं करेगा, हमको इसमें ये नहीं लेने हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों के जगह पे अगर ये कह दे कि दो प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कौन कितना कूलॉम बल काम करेगा? तो सिंपल है, उनके लिए भी मैं ले रहा हूँ ये वाला। मान लो मैं ले लिया आपको ये दो प्रोटॉन ओके, इनको अलग अलग। अब देखिए, अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच कूलॉम बल क्या लगेगा? तो मैं ये दो प्रोटॉन बना लिया हूं और प्रोटॉन की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लिख दे रहा हूं इनको P से, यानी प्रोटॉन को यहाँ P से, ये भी P से, और यह अब एक दूसरे से ये r दूरी पर स्थित हो गए। तो अब प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच में कूलॉम बल कितना काम करेगा? तो इनके बीच कार्य करने वाले कूलॉम बल के लिए हम आसानी से एक फार्मूला यहाँ निकाल लेंगे कि इनके बीच कितना कूलॉम बल कार्य करेगा। ये देख लो, ये F बराबर आराम से आपको लिखना है K। F बराबर क्या लिख लेना है? आराम से K, ऐसे F इक्वल टू K। और यहाँ देखिए, दो इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन का गुणा इलेक्ट्रॉन में हो रहा था, तो यहाँ दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का P का गुणा P में नहीं करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को E से लिखा गया था, तो यहाँ पे प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को भी किससे लिखते हैं? E से। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, और ये दोनों एक दूसरे से ई दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा? तो इसके लिए आसान सा, कोई बहुत लेंदी ये फार्मूला आपको नहीं लगाने हैं। F बराबर लिख लेंगे K, यहाँ प्रोटॉन पर कितनी आवेश उपस्थित है? तो आप बोलोगे यहाँ प्रोटॉन पर आवेश उपस्थित है E, तो लिखोगे E। यहाँ प्रोटॉन पे कितना है? तो यहाँ भी क्या है? E। अब बट्टे बीच की दूरी क्या है? R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो अब देखो, ये F बराबर क्या मिल गया? F इक्वल टू आपको हो जाएगा K, E का गुणा E में होगा तो हो जाएगा E स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर दो इलेक्ट्रॉन आर दूरी पे स्थित हो तो कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर ke² अपान आर स्क्वायर। और अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हो तो भी कितना बल लगेगा, तो F बराबर ke² अपान आर स्क्वायर। दोनों सेम बताओगे। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस बेस पे जो आपके क्वेश्चंस है जो कूलॉम के नियम पे आधारित है उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F है। पढ़ो, फिगर बनाओ, फार्मूला यूज करो। लिखा है एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F है। गौर करना जरा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ देखो, एक निश्चित दूरी क्या है, R, यानी एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन स्थित है तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है, F। तो F का मान क्या बताओगे आप, ke² अपान क्या बोलोगे, आर स्क्वायर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल F है। इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक निश्चित दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच कितना बल लगेगा, F। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हूँ कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच कितना बल लग रहा है, तो F का मान क्या निकला है, ke² अपान आर स्क्वायर। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से चाहूँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें तो मैं कट करके ये उठा लाता हूँ आपका ऐसे। ओके, अब इस चीज़ को मैं यहाँ लेके आ गया। क्लियर हो गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ये निश्चित दूरी पर स्थित है तो इनके बीच कितना बल लग रहा है, F। तो F का मान क्या होगा, ke² अपान आर स्क्वायर। ये निकल गया। अब आगे इस क्वेश्चन में चलेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ देखें, लिखा है इससे आधी दूरी पर स्थित अब दो प्रोटॉन है। भाई अगर प्रोटॉन उतना ही दूरी पर अगर स्थित होते तो ये सेम फार्मूला निकलता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर है, उतनी दूरी पर नहीं। पहले इनके बीच की जो दूरी थी ये R थी, लेकिन अब इनके बीच की दूरी R नहीं है। कह रहा है इससे आधी दूरी पर यानी R/2 दूरी पर दो प्रोटॉन है, तो कह रहा है इनके बीच कितना बल लगेगा। तो ठीक है, फिगर हम बना लेते हैं। ये यानी अब देखें जो दूरी मैंने लिया था अब इससे आधी दूरी पर है, तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ये दो प्रोटॉन है। ठीक है, मैं प्रोटॉन को लिख देता हूँ, समझने के लिए सिर्फ लिख देता हूँ प्रोटॉन को P से ऐसे। लेकिन हम जानते हैं प्रोटॉन पे जो आवेश उपस्थित होता है उस आवेश को किससे लिखते हैं, E से। ये हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है इलेक्ट्रॉन जितने दूरी पर स्थित है उससे आधी दूरी पर बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी R है, तो इससे आधी दूरी पर कह रहा है, इसका मतलब ये दूरी क्या हो जाएगा, R/2। बोलो क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनों से आधी दूरी पर ये प्रोटॉन स्थित होंगे तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो आप खुद देख लो, जब ये दो प्रोटॉन R दूरी पर स्थित है तो बल लगा ke² अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर बीच की दूरी R/2 कर दे तो इस फार्मूले में चेंजिंग क्या होगा, भाई जहाँ पे R है मैच करो, यहाँ E तो यहाँ भी E, यहाँ E तो यहाँ भी E, यहाँ R/2 तो यहाँ पे R है। इसका मतलब इसके बल के फार्मूले में जहाँ पे R आया है वहाँ पे क्या लिख देना है, R/2। बस फार्मूला बन गया। तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल के लिए फार्मूला अगर लिखोगे तो ये F माने हो तो ये F' मानो। F' बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, सेम हो जाएगा K। यहाँ पे प्रोटॉन पे कितने आवेश हैं, E। यहाँ पे भी क्या है आपका E डिवाइडेड बाई बीच की दूरी का वर्ग करना है, तो यहाँ बीच की दूरी क्या है, R/2। तो ये हो जाएगा R/2 का वर्ग। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा K, E का गुणा E में होगा तो हो जाएगा E² डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, R का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² डिवाइडेड बाई ये 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया। अब ये 4 नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो ये F' बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, ये 4 नीचे भाग में है यहाँ ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा।
तो ये 4 ऊपर हो जाएगा गुणा में ऐसे 4, तो क्या बचेगा के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे हम के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ये बल के लिए एफ डैश इक्वल टू, देखें क्या मिल रहा है, एफ डैश इक्वल टू ये 4 है तो लिख लेंगे यहाँ 4, सिंपल लिख लेंगे 4। ये वाला थोड़ा सा ऐसे, यहाँ देखें सेम, यहाँ पे देखें 4 है तो हम आसानी से यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। और ये के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है ना, तो हम जानते हैं के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल आर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये हमारा जाके आंसर हुआ। ओके, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, ये सारी स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप लिख लेंगे, मैं इसके आगे सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन देखें। अब लिखा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, कह रहा है इन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। ठीक, कह रहा है इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। यानी अब दो प्रोटॉन हैं और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 है। तो गौर करेंगे थोड़ा सा, यहाँ आए, दो प्रोटॉन हम ले रहे हैं। ये एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ये दो प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन को मैं लिख देता हूँ इस पे पी से, प्रोटॉन को लिख देते हैं हम पी से। ये दो प्रोटॉन है। कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ये इतनी है, 4 × 10⁻15 है। तो आ जाएं अब इस पे, 4 × 10⁻15 इनके बीच की दूरी है। तो इसका मतलब कि इनके बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, आर से, और आर की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻15 मीटर, ये इतना दे रखा है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, आर से, ये आर से लिखते हैं, और आर की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻15 मीटर, ये इतना दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो जाहिर सी बात है भाई, ये भी प्रोटॉन और ये भी क्या है, प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हम पढ़े हैं पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ये ना हुआ, इसका मतलब कि जो ये प्रोटॉन है इस प्रोटॉन पे इधर फोर्स लगाएगा F, और जो ये प्रोटॉन है इस प्रोटॉन पे इधर फोर्स लगाएगा ऐसे F। तो कह रहा है इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है, यानी इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल F है, इसी की क्या करना है, गणना करना है। आसान तरीका। अब यहाँ देखिए, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, जो दो प्रोटॉन है इनके बीच की दूरी कह रहा है इतनी है। कह रहा था इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कूलाम यहाँ छूट गया है। कह रहा है इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम के चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कितने चार्ज हैं, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इस पर भी कितने हैं, तो सेम 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इस पे भी चार्ज है। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो आप कूलाम्स लॉ में अभी पढ़े ही हैं, यहाँ पे
कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला बल का क्या फार्मूला है, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। सिंपल भाषा है भाई, F इक्वल टू K लिख लेना है और इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का स्क्वायर कर। भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यही तरीका है, क्या लिख लेना है आपको, F बराबर K लिख लेना है। बाद में जो K की वैल्यू यूज होगी तो लिखेंगे ही, F बराबर K लिख लेना और इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग कर देना। तो सेम यहाँ पे यही प्रोसेस आने वाले हैं। हम सेम क्या लिख लेंगे, यहाँ F बराबर K लिखेंगे, इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करेंगे। भाई डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो अगर आपका मेथड कहता है तो लिखो, इस प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को Q1 से लिखेंगे और Q1 की वैल्यू कितना है तो ऐसे लिख के दिखाना 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये Q1 की वैल्यू, ये 10 पे पावर माइनस 19 ये कूलाम। और इस प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को हम लिख लेंगे Q2 से और Q2 की वैल्यू आप लिख लेना, सेम यही मान है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 ये कूलाम Q2 की वैल्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी को r से लिखते हैं और r की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, r की वैल्यू बोलो जरा, ये लिखा है 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर ये लिखा है। तो कह रहा है इनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। और हम जानते हैं कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से जब r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला कूलाम बल कितना होगा, तो फार्मूला आप पढ़े। फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिटिव यूज होने के लिए बताया था, यूपी बोर्ड में कितना लिखना है ये भी बताया था। मैंने बोला था जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, सिंपल क्या लगा लोगे, ये क्या लगा लोगे आप, सिंपल लगाओगे, ये F बराबर डायरेक्ट लिखोगे 9 गुणे 10 पे पावर 9 ऐसे। और यहाँ पे क्या लिखोगे Q1 गुणे ये Q2 और बट्टे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल Q1 गुणे Q2 भी लिख सकते हो, कैपिटल Q1 इंटू Q2 भी लिखोगे, मान सेम है चलेगा। अब देखो तो ये F बराबर क्या मिल जाएगा आपका, ये सेम हो जाएगा, ये 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, ये सेम रहेगा। और यहाँ Q1 है, Q1 का मान क्या दे रखा है 1.6 गुणे क्या दे रखा है, Q1 है, Q1 का मान क्या है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 ये दे रखा है। फिर यहाँ Q2 है, Q2 का मान क्या दे रखा है, तो सेम 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, नीचे ये R है, R की वैल्यू क्या दे रखा है, बोलना जरा भाई, R की वैल्यू क्या दे रखा है, R की वैल्यू यहाँ नीचे R है और R की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 15। ठीक है, अब देखें R 2 बार है तो इसके मान को भी नीचे कितनी बार लिख लेना, 2 बार। क्या लिखोगे आप 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 ऐसे। क्लियर हो गया। अब देखें इसके सॉल्यूशन, कितना इसका आंसर आएगा, सिंपल तरीका, अगर ऊपर दशमलव को हटाना होगा ना तो 10 की जितना अंक दशमलव हटाओगे, दशमलव समाप्त करोगे, 10 की घात में उतना कम होते जाएंगे। ठीक है, आसान सा मेथड, नहीं तो आप ऊपर नीचे 10 से 100 से गुणा करते रहो, कोई मैटर नहीं। मैं क्वेश्चन आसान और जल्दी करने के लिए देखेंगे दशमलव के बाद जितना अंक है दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर में जो भी 10 की घात दिया होगा, जितना अंक दशमलव हटाएंगे 10 की घात उतने कम हो जाएंगे। जैसे आप देखो, यहाँ गौर करना जरा इस पॉइंट पे, आप यहाँ देखो, आप यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, यानी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो हम यहाँ 10 की घात में से 2 कम कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो बोले F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये F इक्वल टू
यहाँ आपका हो जाएगा सिंपल 9 गुणे 10 पे पावर, यहाँ से 2 कम कर दो, 9 में से 2 घटा देंगे, क्या मिल गया 7। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पूरा पूरा क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर -19 है, तो लिखते चलो। ठीक, यहाँ भी पूरा पूरा अब क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर -19 है, तो लिख लो। डिवाइडेड बाय, अब नीचे कितना हो जाएगा ये देख लो, आप इन दोनों का गुणा कर लो। ये 4 चौको कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर -15 और -15 मिलके क्या हो जाएगा -30। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें, ये 16 से ये 16 मर गया, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है आप देखेंगे ज़रा, यहाँ बचा है आपका ये F इक्वल टू, यहाँ देखें ये 9 और यहाँ पे बचा है 16, यही ना दोनों बचा है। तो ये 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 नवा होता है 144 गुणे 10 की घात को स्टोर करो। यहाँ देखो -19 मिलके -38 हुआ, 38 में से ये 7 निकल गया, माइनस में बच जाएगा 31। अब यहाँ देखो ये ऊपर माइनस बच गया 31, ऊपर ये बच गया -31। आइए 10 पे 30 घात नीचे माइनस में है, जब ऊपर लेके जाओगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। बोलो क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, ये F इक्वल टू हो जाएगा 144 गुणे ये 10 पे पावर, यहाँ 31 में से, क्योंकि माइनस प्लस मिलके माइनस होता है। अरे जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है, तो तरीका क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले के आगे जो साइन होता है लिखते हैं। तो ये देखो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 31 में से 30 घटा देंगे, क्या बचेगा 1। अब 31 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो हम देखेंगे 31, इसके आगे क्या है माइनस, तो लगा देंगे माइनस। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो आसान तरीका, इसमें दशमलव कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है तो हम दशमलव कहाँ मान लेते हैं, हम कहते हैं इसमें सबसे लास्ट में दशमलव यहाँ पे है। तो भाई 10 पे जितना घात माइनस में होगा, दशमलव को आप उतनी अंक इधर शिफ्ट कर दोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो ये F बराबर 10 पे 1 घात माइनस में, तो दशमलव 1 अंक इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 14.4 और बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके क्लियर हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगी फौरन कमेंट करेगा, तुरंत डाउट क्लियर करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा। ये देखो जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 सूक्ष्म गड़बड़ नहीं ना हुआ है, सूक्ष्म गड़बड़ है। कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो इनके बीच लगने वाले विद्युत बल की क्या कीजिए गणना कीजिए। दोबारा सुन लो, कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें ये गौर करेंगे, एक कंसेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमारे पास ये कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो मैं पूछूं कि इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो क्या बोलोगे Q बराबर NE। आ रहा है मेरी बात समझ में, Q बराबर क्या बोलोगे NE, जहां E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होता है। थोड़ा सा हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। लिखा है 2 सूक्ष्म गोले हैं, चलें तो यहाँ पे हम 2 सूक्ष्म गोला बना लेते हैं। एक सूक्ष्म गोला यहाँ पे है, एक सूक्ष्म गोला यहाँ पे है, ये 2 सूक्ष्म गोले हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना इस पहले वाले सूक्ष्म गोले पर आवेश है हमारा, सॉरी ये पहले वाला जो सूक्ष्म गोला है, इस पहले वाले सूक्ष्म गोले पर आवेश Q1 है और इस दूसरे वाले सूक्ष्म गोले पर आवेश क्या है Q2 है। क्लियर हो गया।
पहले वाले सूक्ष्म गोले पर आवेश कितना है Q1 और दूसरे वाले सूक्ष्म गोले पर आवेश कितना है Q2। और कह रहा है ये देखें, और ये दोनों के दोनों गोले, कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आ जाओ, यानी इस गोले पर भी 10 पे पावर 5, सॉरी इस गोले पर भी कितना दे रखा है 10 पे पावर 5 यहाँ, इलेक्ट्रॉन, और इस गोले पर भी कितना दे रखा है 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन। सेम ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से, यहाँ भी n की वैल्यू 10 पे पावर 5, यहाँ भी n की वैल्यू कितना दे रखा है 10 पे पावर 5, ठीक है, यहाँ भी 10 पे पावर 5। और कह रहा अब ये देखो, यहाँ दो सूक्ष्म गोले हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ देखो दो सूक्ष्म गोला बना दिया और मान लिया एक पे Q1 चार्ज, दूसरे पे क्या है Q2। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है इन पे 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैंने 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन इस पे भी कम किया, इस पे भी कम कर दिया। अब आगे देखो, लिखा है इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम ले लेते हैं 1 मीटर, यानी ये जो दूरी दिया है ये 1 मीटर दिया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है तो इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल की गणना कीजिए, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कितना बल काम कर रहा है ये फाइंड करने हैं। तो पहले जिस चीज़ की वैल्यू दिया है लिख लो, पहले वाले गोले पे कितना चार्ज माने हैं Q1, और Q1 बराबर क्या भाई, अगर किसी भी पदार्थ पे n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आवेश की मात्रा Ne होगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज Q1 है और इस पे 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम क्या इस पर आवेश की मात्रा क्या होगा, तो फार्मूला लगा दो, Q1 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा Ne। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देख लें, यहाँ n है, n की वैल्यू क्या दे रखा है 10 पे पावर 5 गुणे, यहाँ पे E है, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ये हमारे पास किसका मान निकल गया साहब, ये Q1 का, ये Q1 का मान निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास Q2 है, मैं पूछूं कि इस Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, सेम फार्मूला लगाओगे, Q2 बराबर n इंटू E। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ n है, n यहाँ भी कितना दे दिया है 10 पे पावर 5 गुणे, यहाँ E है, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ये आवेश का मात्रक कूलम। ये मेरे को किसका मान दे दिया है, ये हमें वैल्यूज मिल गया Q2 का। अब कह रहा है इन दोनों के बीच लगने वाला कूलम बल की गणना कीजिए, और कूलम बल के लिए मैंने आपको पहले से ये फार्मूला ये लिखवा रखा है, ये F इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁹, यानी 9 गुणे 10 पे पावर 9, और यहाँ लिखवा है Q1 गुणे ये Q2, और बट्टे क्या लिखवा रखे हैं R², ये ना फार्मूला है। अब इसमें मान भर लो, ये F इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 9 गुणे ये होगा 10 पे पावर 9 ये, और यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, Q1 है, Q1 का मान क्या दे दिया है देखेंगे 10 पे पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 इंटू Q2 है, Q2 का मान भी क्या दे रखा है देखें, यहाँ Q2 है, Q2 का मान ये पूरा दे रखा है 10 पे पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या दे रखा है R, और R की वैल्यू कितना लिखा है भाई, बीच की दूरी को हम R से लिखते हैं, R का मान क्या दे रखा है 1, और ये 2 बार है, देखिए फार्मूले में ये 2 बार है, R² है, तो ये 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 ही होगा। अब देखें इसके बाद से क्या हमारे पास फार्मूले मिलेंगे, यहाँ देख लें। अब ये F इक्वल टू, या थोड़ा सा एक मैं पेज ले लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ से वैल्यूज उठा के भरते चलें। यहाँ f बराबर देखें 10 की घात को हम एक पास स्टोर करेंगे। यहाँ देखें 10 की घात यानी प्लस वाला एक पास लिख लेंगे और माइनस वाला एक पास। पहले आप देखें बिना दशमलव वाला एक पास लिखो। देखो यहाँ 9, 1.6, 1.6 ये तीनों एक पास रहेंगे और 10 की घात वाले सब एक पास रहेंगे। तो देखें जरा यहाँ पे क्या होगा, f इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिंपल 9 गुणे, यहाँ देखें मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे मैं बोला हूँ 9, यहाँ देखें 1.6 और यहाँ पे भी क्या है 1.6, तो ये सब एक पास रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 1.6 गुणे क्या रहेगा 1.6। देखें 10 के घात वाले एक पास रखेंगे, बिना 10 के घात वाला एक पास। अब यहाँ देखें इसके बाद यहाँ 9, 1.6, 1.6 बिना 10 का घात वाला है तो मैंने यहाँ पे देखें एक पास लिख लिया। अब देखिए 10 के घात वाले एक पास करेंगे, यहाँ सब जगह 10 10 10 10 10 दिख रहा है तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गुणे हम लिख लेंगे 10। अब देखें इनके पावर को देखेंगे क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, 9 भी प्लस में 5 भी प्लस में, तो 9 और 5 मिलके 14 हुआ, हो गया ना। अब 14 में से है 19 घटा देंगे तो क्या बचेगा -5। 14 में से 19 घटा देंगे -5 हो गया ना। अच्छा जैसे है वैसे लिख रहे हैं, सॉरी नहीं तो बहुत कंफ्यूज करोगे आप, जैसे है मैं वैसे लिख रहा हूँ। जैसे है मैं सेम लिख रहा हूँ। बिना 10 की घात वाले को मैंने यहाँ पे एक पास लिख लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जितने ये 10 की घात वाले हैं 10 10 10 10 इन सब के बदले हमने क्या लिख लिया, एगो 10। अब इनके घातों को हमें लिखते जाना है। यहाँ पे घात कितना दे दिया है 9, तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 9, यहाँ पे लिख लेंगे 9। फिर आगे चलें, इसके बाद घात ये दिया है +5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे +5, जैसे दिया है लिखते जाना है। इसके बाद देखें यहाँ पे घात दिया है -19, 5 फिर -19, तो यहाँ पे भी लिख लेना है सेम -19, ये फिर दिया है 5, अब फिर लिखा है -19। देखिए सब एक पास हो गया। तो अब आप देखें ये f बराबर क्या मिल गया, यहाँ देखें सिंपल सा 9 है तो लिख लेंगे 9 गुणे 1.6 का गुणा 1.6 में करेंगे तो आएगा 2.56, ठीक है। गुणे यहाँ पे देखें 10 का घात कैसे सॉल्व होगा, है यहाँ देखें सिंपल, आप 9 और 5 मिलके 14, 14 और 5 मिलके हो जाएगा 19, तो ये 19 प्लस में ये 19 हो जाएगा, माइनस में इससे ये कट जाएगा, अकेले एगो बच गया -19, ये अकेले लिख लेंगे। बोलो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये f बराबर हमारे पास गुणा करो 9 6 के 54 के हो जाएगा 4 और 9 5 45 और 5 मिलके क्या होगा 50, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ ये f इक्वल टू आप देखेंगे कितना होगा, यहाँ 9 6 के 54 के कितना हो जाएगा 4 और 9 5 45 और 5 मिल के हो जाएगा 50 और 9 दूनी के 18 5 ये हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे और गुणे 10 पे पावर क्या हो गया -19। हम जानते हैं दशमलव बिंदु के पहले एक अंक होना चाहिए और यहाँ दशमलव बिंदु के पहले 2 अंक है तो 1 अंक होना चाहिए, तो हम 1 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2.304 गुणे 10 पे पावर, जितना अंक इधर लेके आएंगे उतना इसमें जोड़ेंगे। 1 अंक लेके गए थे इसमें 1 जोड़ेंगे, तो आप बोलो -19 और +1 जोड़ोगे तो -20 मत कहना, ये हो जाएगा 18 और बल का मात्रक कितना होता है न्यूटन। ये हमारा आंसर हुआ। बोलो क्लियर है। यानी f का मान निकला 2.304 × 10⁻⁻18, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखें इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 धन आवेश गलत लिखा है थोड़ा सा, 2 ये धन आवेश कह रहा है 2 धनावेश जो परस्पर
गलत यहाँ भी प्रिंट हुआ है। जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यानी दो धनावेश हैं, यानी दो गो धनात्मक आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, कह रहा है, और यह एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आगे आते हैं, ये एक दूसरे को कितने बल से बाबू, 18 न्यूटन के बल से। तो यहाँ देखो, पहले कह रहा है दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पे स्थित है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये दो धनावेश लेंगे, एक धनावेश को मैं लिख दूंगा ये Q1 से, और दूसरे धनावेश को क्या मान लेंगे, Q2। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये 0.1 मीटर है, ये बीच की दूरी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, यानी यह Q1 इस Q2 को जितना बल से ढकेलता है वह बल 18 न्यूटन दिया है, यानी Q1 इस Q2 को इधर ढकेलता है ऐसे, और ये Q2 इस Q1 को इधर ढकेलता है ऐसे। तो कह रहा है Q1 और Q2 ये एक दूसरे को जिस बल से ढकेलते हैं वह बल कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। कह रहा है 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं ये। और इस क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, और कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये Q1 और Q2, ये Q1 अब प्लस हम कर दें ये Q2, तो ये कितने माइक्रोकूलाम होंगे, 9 माइक्रोकूलाम, ठीक है। इन दोनों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। ये आ रहा है मेरी बात समझ में। अब आप थोड़ा सा गौर करना, यहाँ कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे हम। यहाँ साइड में मैं बोलूँ कि दो अंक हैं, कितने अंक बाबू, 2 अंक, ये 1 और ये 2 अंक है। हम कह रहे हैं इन दोनों अंकों का योग 10 है। कितना है, 10 है। गौर करना जरा, हम क्या, हमारे पास ये 2 अंक हैं और इन दोनों अंकों का योग, हम बोले कि इन दोनों अंकों का योग हमारा कितना है, 10 है। दोनों अंकों का योग कितना है भाई, 10 है। कह रहा है कि हमारे पास 2 अंक, एगो 1 है और दूसरा क्या है, 2। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 10। तो अब क्या बताओ ये दोनों कितने कितने होंगे भाई, 5 5 भी नहीं हो सकते, हो सकता है 4 और 6 हो सकता है 7 3 हो सकता है 8 2 हो। तो हमको लेकिन ये पता है कि इन दोनों अंकों का योग 10 हो, कितना कितना है ये नहीं पता है। लेकिन अगर हमें ये पता हो जाए कि ये वाला अंक 4 है, कितना है बाबू, 4, तो मैं पूछो बताओ अब ये कितना होगा, तो फट से बता दोगे 6। कैसे, आप कहोगे टोटल कितना है, 10। 10 में से जो पता हो गया आप घटा दो, तो 10 में से 4 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 6। बोलो यही नहीं मिलेगा भाई, सिंपल है। क्या है भाई, हम कहें कि ये वाला कितना होगा, तो क्या बोलोगे, बोलोगे टोटल कितना है 10, जो पता है वह कितना मिल गया है 4, तो ये क्या होगा, तो 10 में से 4 घटा दो, क्या मिल जाएगा, 6। आप बता ही लोगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। अगर मैं बोलूं कि कितने कितने ये आवेश हैं तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर जो हमारे पास एक आवेश ये Q1 और यहाँ पे जो दूसरा आवेश ये Q2, ये दिया है कि इन दोनों का योगफल 9 माइक्रोकूलाम है, ये दे रखा है, लेकिन कितना कितना है ये नहीं दिया है। अगर इसमें से हम ये पता कर लें ये वाला कि हमारे पास है पहला वाला आवेश Q है, मैं पूछूं दूसरा क्या होगा, तो ये 9 में से Q घटा दोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 माइनस Q। बोलो क्लियर हो गया। तो वही इसमें हम मान लेंगे, माना ये पहला वाला आवेश हमारा क्या है, Q, तो ऑटोमेटिक हमारा दूसरा कितना हो जाएगा, 9 माइनस Q। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में अब ये मान लिया गया है कि माना, क्या माने हैं साहब, हम मान लें कि माना Q1 का मान कितना दे रखा है, Q, और Q2 का मान हमें क्या दे रखा है, ये
Q2 का मान 9 माइनस Q, ये यूज करेंगे और यही यूज करके हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे। बोलो कितना हो गया? ये चीज़ें समझ में आया। अब आप देखें, इनकी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनको हटा दूं। ये ठीक है। अब आप गौर करेंगे ज़रा, यहाँ पे एक फार्मूला मैथमेटिक्स का आप पढ़े होंगे। क्या? मैथ का फार्मूला ये पढ़े होंगे। ये शॉर्टकट फार्मूला है, कभी कभी यूज होगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे अभी नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे। अब देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है पढ़े, सॉल्यूशन करें। कह रहा है दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पे हैं और ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये दो धनावेश, एक Q1 और दूसरा क्या ले लिए Q2, और दोनों ये 0.1 मीटर की दूरी पे हैं और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? तो 18 न्यूटन, ये भी लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चन में, सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, देखो लिखा है दोनों आवेशों का योग, दोनों आवेश छूट गया है, दोनों का योग, चलो दोनों का योग कितना है? 9 माइक्रोकूलम है। तो देखो मैं लिख दिया हूँ, दोनों आवेश, एगो Q1 दूसरा क्या है Q2, दोनों का योग कितना दे दिया है? 9 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है? कह रहा है इनका अलग अलग मान निकालिए। इसका मतलब कह रहा है ये Q1 और Q2 का अलग अलग मान क्या होगा, ये निकालना है। आसान फार्मूला, सिंपल सा। हम क्या कूलाम्स लॉ पढ़े हैं, तो हम कूलाम का जो नियम पढ़े हैं वह लगा देंगे। क्या पढ़े हैं? तो ये पढ़े F इक्वल टू, क्या है F इक्वल टू, तो पढ़े हैं हम K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख लो, 9 गुणे 10 पे पावर 9 भी लिख लो। तो भाई इसमें सारी वैल्यूज नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई खास नहीं दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आराम से ये लगा लो, F बराबर क्या लिख लोगे K, Q1 गुणे क्या लिखोगे Q2, और बट्टे में कितना ये हो जाएगा R²। ये हमारे पास F की वैल्यू, ये कूलाम्स लॉ होती है। अब इसमें हम मान भर रहे हैं और मान भरने के बाद फिर इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं और आप आराम से देखेंगे। ओके, चल रहे हैं आगे। ये F इक्वल टू, यहां देखिए, यहाँ F है, F की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास? F की वैल्यू दे रखा है 18, तो लिख लो 18। F की वैल्यू कितना दे रखा है? 18, तो मैंने क्या लिख लिया? 18 इक्वल टू, ये K सेम रहेगा, ओके, या K की वैल्यूज भी रख लेते हैं। क्या बताएं आपसे? K की वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताएं? K का मान डायरेक्टर यूज भी कर सकते हो, 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये ये सेम लिख लेंगे Q1 गुणे क्या लिख लेंगे Q2, अब बट्टे ये R है, R की वैल्यू कितना दे रखा है? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ देखेंगे जरा, ये 18 सेम, या आप चाहो तो काट सकते हो, 9 दूनी के कितना हो गया? 18, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बराबर, यहाँ सेम क्या बचा है? 10 पे पावर कितना बचा है भाई? क्या बचा है यहाँ? 10 पे पावर बचा है 9, अगुणे क्या बचा है? Q1, अगुणे क्या बचा है? Q2, और बट्टे में क्या है? 0.1 का वर्ग करेंगे तो ये 0.01 आएगा। वर्ग करके देखना, यानी 0.1 2 बार गुणा करके देखना, ये आएगा। तो यहां हम दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे दशमलव के बाद जितना अंक है ऊपर उतना 0 बढ़ा दो, दशमलव गायब। तो यहां क्या देख रहे हैं? 2 गुणे ये 10 पे, सॉरी, यहां जैसे है 2 वैसे लिख लेंगे। आइए देखो, दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर 2 0 बढ़ा दो, तो 10 पे 9 घात है, तो 2 ठो बढ़ा दोगे तो 10 पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1, और क्या हो जाएगा? Q2, और दशमलव खत्म तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 1, और 1 से भाग देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 10 पे 11 घात इधर प्लस में, बराबर के इधर लाओगे तो 10 पे 11 घात किस में हो जाएगा? माइनस में, और बराबर में क्या बच गया? Q1 गुणे कितना बच गया? Q2। यानी हमारे पास Q1 गुणे Q2 की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 2 गुणे 10 पे पावर -11। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे इसमें क्या,
एक आपको बेहतरीन फार्मूले हैं जो आपको रट्टा मार के रखने हैं, मैक्सिमम चीज़ों में डायरेक्ट यूज होता है। कौन सा फार्मूला है वो देख लो। वह फार्मूला ये है कि Q1 माइनस Q2 का ये होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 गुणे क्या होता है Q2। ये कहाँ से आया? तो ये हम फार्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे Q1 इंटू Q2। ये नोट में आपको फार्मूले दिमाग में रखने हैं। क्या फार्मूला है? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 गुणे Q2। अब मान भरो, आराम से निकलेगा। ये सेम रखो आप, ये Q1 माइनस ये Q2, इसका होल स्क्वायर में नो चेंजिंग। यहाँ देखेंगे Q1 प्लस Q2 है तो हम देखेंगे ये Q1 प्लस Q2 का मान, Q1 प्लस Q2 का मान कितना दे दिया है? 9। यहाँ देखो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 कूलाम। इसका वर्ग है तो कर देंगे, गुणे ये हो गया 4 इंटू यहाँ Q1 गुणे Q2 है तो Q1 गुणे Q2 का मान क्या निकाले हो? 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 11। बोलो क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये मिलेगा Q1 माइनस ये Q2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये 9 का वर्ग करेंगे तो होगा 81 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 दूनी के क्या हो जाएगा? माइनस 12। क्लियर हो गया? और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 4 दूनी के कितना हो जाएगा भाई? 8 गुणे 10 पे पावर क्या दे दिया है? माइनस 11। और हम कभी भी क्वेश्चनों को कैलकुलेट करते समय, हल करते समय एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि 10 की घात वाली संख्याओं को तभी एक दूसरे के साथ जोड़ते या घटाते हैं जब उन पे पावर सेम हो। और यहाँ पे पावर सेम नहीं, यहाँ पे माइनस 12 है और यहाँ पे माइनस 11 है। ये तभी जुड़ेगा या घटेगा, या तो यहाँ माइनस 11 है तो यहाँ माइनस 11 हो जाए, या यहाँ माइनस 12 है तो यहाँ माइनस 12 हो जाए। तो ये कैसे आएगा गौर करना जरा। यहाँ देखो ये Q1 माइनस ये Q2 का जैसे, सॉरी ये Q1 माइनस ये Q2, इसका होल स्क्वायर है तो लिखते चलेंगे। ये 81 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 है तो ये भी लिख लेंगे। अब माइनस यहाँ देखो, यहाँ पे 10 पे पावर 11 है, माइनस 12 करने के लिए तो एक माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ एक माइनस तभी होगा जब इसके बगल में एक कोई जीरो बढ़ेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसके बगल में एक जीरो बढ़ा के एक माइनस करेंगे तो माइनस 11 माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 12। तब क्या होगा? यहाँ जब माइनस 12 करेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्योंकि माइनस 1 घटाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? 80 गुणे 10 पे पावर माइनस 11 माइनस 1 मिलके क्या मिल गया? माइनस 12। अब जाके ये हो गया, दोनों की घात बराबर हो गया। तो जब दोनों की घात बराबर हो जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा Q1 माइनस Q2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह देखो 81 में से 80 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 1। यहाँ देखो यहाँ ये Q1 माइनस ये Q2, इसका होल स्क्वायर है तो लिख लो। यहाँ 81 में से 80 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 1 गुणे दोनों जगह ये घात समान है तो 10 पे माइनस 12 सेम रहेगा। बोलो क्लियर हो गया? अब जब वर्ग को इधर भेजेंगे तो करनी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट में हो जाएगा ये 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। बोलो क्लियर हो गया? तो ये देखें आप, ये Q1 माइनस ये Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। 10 पे पावर माइनस 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 पे पावर क्या होगा? माइनस 6।
ये Q1 माइनस Q2 का मान क्या निकल गया, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। बोलो क्लियर हो गया। और यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान क्या दे रखा है, यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रो कूलम दिया है, तो 9 गुणे 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पे पावर माइनस 6 कूलम ये दे रखा है। तो हमारे पास देखो यहाँ Q1 माइनस Q2 का मान ये निकल गया और यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान ये निकल गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो दोनों को जोड़ के देखें कितना हो रहा है। ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे जरा, यहाँ जोड़ो, एक Q1, यहाँ भी Q1 प्लस में, यहाँ भी Q1 प्लस में, तो एक Q1 और एक Q1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 Q1। यहाँ Q2 प्लस में है, यहाँ Q2 माइनस में, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो 9 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, यहाँ भी माइनस 6, यहाँ भी, तो यहाँ पे माइनस 6 लिखना, ये नहीं माइनस 6 मिलके माइनस 12 लिखना नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 2 पचे कितना हो गया, 10। तो आप देखो ये Q1 का मान क्या निकल गया, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 ये निकल गया। Q1 का मान ये निकल गया। अब हमसे किसका मान पूछ रहा है, Q2 का। भाई Q1 का मान निकल गया 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। अब Q2 का मान पूछ रहा है, तो Q2 का मान कैसे निकलेगा बताओ। Q2 का मान आराम से, तुम्हारे पास सारा समीकरण बने हैं, आप क्या करो, इसी में Q1 का मान रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा, Q2 का। तो क्या दिक्कत है, लिख देंगे Q1 का मान समीकरण 1 में भरने पर ऐसे, समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 में भरो। यहाँ Q1 है, Q1 का मान क्या दे दिया है, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। अब प्लस क्या दे रखा है, Q2 इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 9 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। अब 5 गुणे 10 पे पावर 6 इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अरे ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देख लो ये Q2 बचेगा, तो Q2 का मान क्या निकलेगा, ये 9 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, और ये 5 गुणे 10 पे पावर 6 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 पे माइनस 6। तो अब आप देखो खुद ही Q2 का मान निकल के आ गया। यहाँ पे ये Q2 का मान आया आपका, यहाँ 9 में से 5 घटा दोगे क्या मिल जाएगा, 4। यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ आप देखें ये Q2 है तो आराम से ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू, यहाँ 9 में से 5 घटा देंगे क्या मिलेगा, 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 लिखेंगे और आवेश का मात्रक कूलम ये निकल गया। यानी यहाँ पे Q1 का मान निकला 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 का मान क्या निकल गया, 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम इन 2024। 2024 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ओके, चलेंगे आगे अब।